हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ। तो लास्ट के वीडियो में हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनको हम किसी भी फंक्शन में या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में PHP के स्क्रिप्ट के अंदर हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी स्पेशल थिंग्स नहीं लिखने होते हैं, वो डायरेक्ट हमारे कॉल हो जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। तो इनमें से कुछ वेरिएबल्स हमारे ग्लोबल, जैसे कि पहला है ग्लोबल्स, फिर $_ सर्वर _रिक्वेस्ट _पोस्ट गेट फाइल्स कुकीज़ सेशन। तो हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। इनमें से हम कुछ को यूज़ करके अभी आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ग्लोबल्स को और सर्वर को यूज़ करके अभी बता दूंगा, और बाकी जो चीज़ें हैं हमारी, जो सेशन है या फिर हमारा रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, गेट है, फाइल है, कुकीज़ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जब हम PHP, हमारी एक सीरीज़ और आएगी जिसमें कि हम PHP विद HTML, जब हम उसमें बात करेंगे PHP विद HTML, उसको कौन मतलब कि मर्ज कराएंगे HTML को और PHP को, तब हम उसमें आपको ये सारी चीज़ें और भी समझा देंगे। और आज के लिए हम ग्लोबल और सर्वर को पढ़ते हैं। सर्वर और ग्लोबल से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं कोड पर। तो पहले हम ग्लोबल को यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैंने $x निकाला, x = 10 लिखा, फिर $y = 20 लिखा, ठीक है। और डॉलर हम क्या करते हैं, अब हम देखिए क्या कर रहे हैं। डॉलर ग्लोबल्स लिखा हमने, ठीक है, और हमने क्या लिखा, x, ठीक है। और इसको हम क्या कराते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। सेम हम y के साथ भी कराते हैं। देखिए आपका मैंने लिखा है डॉलर। हमने क्या पढ़ा था, हम जब भी किसी भी वेरिएबल को यूज़ करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो वो कैसे होगा, $x से हमारा बनेगा, ठीक है। ये भी डॉलर से बनाया, लेकिन ये डॉलर यहाँ x ने लिखा है, पहले ग्लोबल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 10 और 20 ये हमारा प्रिंट कर रहा है। तो रेफरेंस के लिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 और 20 हमारा प्रिंट कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ जो लिखा हुआ है $ग्लोबल x, ये क्या कर रहा है हमारा, ये x को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और हमारा जो ये y लिखा हुआ है, ये हमारा ये क्या कर रहा है, ये इस $y को डिनोट कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, एक ग्लोबल एरे होता है, उसमें जा कर के ये स्टोर हो जाता है। उसमें उसका नाम जो हमने लिखा है, डॉलर के बाद x लिखा हुआ है, तो ये ऐसे जा कर के $ग्लोबल एरे में जा कर के ऐसे स्टोर हो जाता है, सिंगल कोट्स में x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस पर कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे मैं नया z = डॉलर ग्लोबल x प्लस $ग्लोबल y, ठीक है। तो आप देखिए क्या प्रिंट होता है, 30 प्रिंट हो रहा है। मतलब ये है कि ये 20 और 10 प्लस किया और एक z नाम का वेरिएबल बन गया है, ठीक है, जिसको कि 30 असाइन हो गया और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक चीज़ करके देखते हैं, $z, तो हम इनको कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक और 30 प्रिंट हो गया। देखिए वाई से वर्षा हो रहा है। हम ये बना रहे हैं, हमने क्या बनाया, हमने ये ग्लोबल वेरिएबल z बनाया था, ठीक है। तो हम ये $z से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो $z, डॉलर और $ग्लोबल्स लगभग लग रहा है कि दोनों एकदम सेम तरीके हैं, बस ये लिखने का तरीका इसमें ग्लोबल से ऐड हो जा रहा है और ये डॉलर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा ग्लोबल हो गया। अब हम सर्वर पे आते हैं। सर्वर में हमारा क्या है, हम इन चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। तो हम $सर्वर से क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें PHP _ सेल्फ लिखते हैं। तो PHP _ सेल्फ लिखते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है,
मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, ये हमें पूरा पाथ दे दिया। जो हमारा HTTP डॉक्स के बाद हमने एक PHP ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर हमारे फाइल का नाम .php हमें ये शो कर रहा है। तो मतलब ये फाइल के बारे में जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी, उसके बारे में ये हमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, पूरा पाथ बता रहा है। और सेम यही फंक्शनैलिटी हम एक और तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए हम सर्वर लिखेंगे, स्क्रिप्ट अंडरस्कोर नेम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ऊपर वाला, और फिर नीचे देखते हैं क्या होता है। कि एक स्पेलिंग मिस्टेक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। मैं अनकमेंट करके दिखा दे रहा हूँ, दोनों लाइन ऑफ कोड सेम प्रिंट कर रहे हैं। देखिए स्लैश से PHP तक, फिर यहाँ से स्लैश से PHP तक, तो ये दोनों ही सेम है तरीके से। फिर हम आते हैं इन चीज़ों को कमेंट करते हैं। फिर हम एक $_ सर्वर क्रिएट करना है। तो अगर हमें पता करना है कि हमारा कौन से सर्वर पे हमारा ये फाइल चल रहा है, रन कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे सर्वर अंडरस्कोर नेम। तो हमें ये जो भी सर्वर पे चल रहा होगा वो उसका हमें नाम दे देगा निकाल करके। तो अभी हमारा किस सर्वर पे चल रहा है, हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो ये लोकल होस्ट प्रिंट करना चाहिए। तो ये लोकल होस्ट हमारा ये प्रिंट कर रहा है। इसको करने का तरीका एक और है, डॉलर सर्वर HTTP अंडरस्कोर होस्ट। इस पेज को किसने होस्ट किया है वो ये बताएगा। तो हम रिसर्च करते हैं तो देखिए एक और लोकल होस्ट आ गया क्लिक करके। तो ये दोनों ही चीज़ें एकदम सेम। ये एक और हम ट्राई करके देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें सर्वर का IP एड्रेस अगर हमें फेच करना है तो हम कैसे करेंगे, $_ सर्वर सेव कराया, रिफ्रेश किया मैंने, तो ये हमें प्रिंट कर रहा है 1। ठीक है, तो अगर हम रियल टाइम किसी सर्वर पर जब काम करेंगे तो उस वक्त हमारा क्या होगा, ये पूरा हमें IP एड्रेस हमें फेच करके हमें बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो हमारी हो गई। अब बाकी रहा ये रिक्वेस्ट, $request $post। तो रिक्वेस्ट, पोस्ट और गेट फाइल्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे जब हम फॉर्म को यूज़ करेंगे HTML में, तब हम उस सारी चीज़ों को हम बताएंगे। हम फिलहाल एक ब्रीफ आपको दे दे रहे हैं कि रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स के वैल्यूज़ को गेट करने के लिए करते हैं। पोस्ट को भी सेम फॉर्म एलिमेंट के वैल्यूज़ को गेट करने के लिए करते हैं। और फाइल्स का काम यह है कि हमें अगर हम फाइल अपलोड वगैरह करते हैं तो उस वक्त हमारा फाइल्स का काम आता है, $_ फाइल्स का। ठीक है, और सेशन और कुकी का काम यह है कि हम कोई वेरिएबल अगर हम सेशन हैंडलिंग करनी है तो सेशन हैंडलिंग के टाइम पे हमें $_ का यूज़ करना होता है, ग्लोबल वेरिएबल का। और कुकीज़ वगैरह अगर सेव कराने हैं हमें तो हम क्या करते हैं, $_ कुकीज़ का यूज़ करते हैं। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।